बहू, तुम अपनी ननंद को अपना एसी दे दो। अरे मम्मी, आपने तो वादा किया था कि ये एसी मेरी शादी के बाद मेरे कमरे में लगेगा, लेकिन आपने इसे भाभी के कमरे में लगवा दिया। मानसी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। वो सीधा कॉलेज से लौटी थी और उसे जब पता चला कि नया एसी जो उसके पापा ने खास उसके लिए ख़रीदा था वो साक्षी भाभी के कमरे में फिट करवा दिया गया है, तो उसका पारा चढ़ गया। साक्षी किचन में काम कर रही थी, लेकिन आवाज़ सुनकर बाहर आई और शांत स्वर में बोली, मानसी, वो एसी मेरी शादी में मेरे मायके से आया था, दहेज में। मम्मी जी ने उसे मेरे कमरे में ही लगवा दिया है। इसमें क्या गलत है? गलत? अरे भाभी, जब आप इस घर में आई तो कोई भी सामान इस घर का हो गया, लेकिन आप आज भी दहेज की चीज़ें गिनवाती हैं। अच्छा होता अगर आप खुद कहती कि मानसी को ज़्यादा ज़रूरत है। आप बिना एसी रह सकती है। मानसी ने ताना मारा। साक्षी का चेहरा उतर गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से बहुत टूट गई। शादी को बस 3 महीने हुए थे, लेकिन ये तीसरी बार था जब मानसी ने उसे ताना दिया था कि वो दहेज में आई है और उसका सामान भी इस घर का नहीं है। सरोज जी भी पास में बैठी थी। उन्होंने तुरंत टोका, मानसी, भाभी से ऐसे बात नहीं करते। तो फिर मम्मी, मुझसे क्यों झूठ बोला आपने? कहा था कि मेरा कमरा सबसे गर्म है तो मेरे लिए एसी खरीदेंगे। लेकिन जैसे ही भाभी आई, सारा घर उनके पीछे घूमने लगा। मैं अब पराई हो गई क्या? उस रात साक्षी ने रोते हुए अपने पति आरव से कहा, आपकी बहन को मुझसे इतनी नफ़रत क्यों है? मैंने तो उसे कभी कुछ नहीं कहा। वो हर बार मेरे दहेज की बात करती है, जैसे मैं बोझ हूँ। आरव ने कहा, साक्षी, मानसी बस थोड़ी बिगड़ी हुई है। उस पर दीदी के जाने का असर भी है। प्लीज़ तुम बड़े दिल से सोचो। मैं हमेशा ही क्यों सोचूं? क्या बहू का कोई सम्मान नहीं? साक्षी बोली और कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद साक्षी और मानसी के बीच की दूरी बढ़ती गई। रोज़ाना कोई ना कोई तकरार, कटाक्ष उल्हाने लगा। कभी पानी की बोतल पर बहस तो कभी कपड़ों पर। सरोज जी और आरव दोनों के लिए ये माहौल दुखद था। एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि मानसी ने सबके सामने कह दिया, भाभी, अगर एसी आपके लिए इतना ज़रूरी है तो उसे अपने मायके ले जाइए। यहाँ तो हमें गर्मी सहनी पड़ती है। साक्षी को बहुत बुरा लगा। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई और सारी रात रोती रही। अगली सुबह उसने सरोज जी को चुपचाप कहा, मम्मी जी, मैं ये एसी मानसी के कमरे में लगवा रही हूँ। आप चाहे तो आरव से कह दीजिए। सरोज जी ने पूछा, क्यों बहू? क्योंकि इस घर में सुकून से रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ठंडे कमरे से नहीं। शायद एसी नहीं, मेरा कमरा बदलने से उसका दिल ठंडा हो जाए। जब एसी मानसी के कमरे में लगवा गया तो वो हैरान रह गई। उसे साक्षी पर शर्म आई। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी दीदी से सीखा था कि बहनों जैसा रिश्ता बनाना पड़ता है। खुद की गलतियों को पहले समझाना होता है। उस रात मानसी चुपचाप साक्षी के कमरे में आई। गर्मी से बेहाल साक्षी छत पर बैठी थी। मानसी ने एक गिलास पानी दिया और कहा, भाभी, माफ़ कीजिए, मैंने बहुत कुछ कह दिया। आप चाहती तो मुझसे लड़ती, लेकिन आपने चुप रहकर मुझे मेरी गलती महसूस कराई। साक्षी ने कहा, रिश्ते में अगर जवाब देना शुरू कर दूँ तो वो बहन बहू नहीं रह जाते, दुश्मन बन जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि आरव के 2 हिस्से हो जाए, एक बहन के लिए और एक पत्नी के लिए। उस दिन से मानसी ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। वो साक्षी के साथ किचन में मदद करने लगी, कभी शॉपिंग पर चलने लगी, कभी फिल्म देखने का प्लान बनाने लगी। आरव और सरोज जी खुश थे कि घर का माहौल बदल रहा था। कुछ महीने बाद मानसी ने खुद अपने पैसे से साक्षी के कमरे में नया एसी लगवा दिया और कहा, अब ये बहन का तोहफा है, अपनी भाभी के लिए। साक्षी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये इस बार दुख के नहीं, रिश्तों की ठंडी छाँव की थी। आज वो 2 बहनें थीं
जिन्होंने पहले तकरार का स्वाद चखा, फिर माफ़ी की मिठास पाई और अब एक दूसरे की परछाई बन चुकी थी। तो दोस्तों, यही होती है असली पारिवारिक कहानियाँ, जहाँ रिश्तों में पहले गर्मी होती है, गलतफहमियाँ होती है, लेकिन जब दिल साफ हो जाए तो वही रिश्ते सबसे ठंडे और सुकून भरे हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।